गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 5.6 चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th मैथ्स डिफरेंशिएशन अवकलन के कुछ और क्वेश्चन करें। इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में आपके वेरिएबल दिए हुए हैं, एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है। आपको डिफरेंशिएशन करना है, आपको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, तो टी क्या है? पैरामीटर है, प्राचर है। ठीक हो गया? तो सिंपल सा क्या है कि एक्स टी का फंक्शन है, तो पहले आप डी एक्स बाई डी टी निकालिए। ठीक है? सिंस एक्स इज इक्वल टू ए cos of t plus log tan t by t. Differentiating with respect to x, we get x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला? dx by dt इज इक्वल टू, अब ये तो कांस्टेंट है, इसको तो ऐसे रहने दीजिए बाहर। ये सम ऑफ टू फंक्शंस है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी कॉस ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी लॉग ऑफ टेन टी बाई टी। ये बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। ये हुआ कितना? दिस इज इक्वल टू ए। अब आप देखिए अलग अलग कर लीजिए। कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, ठीक है डियर स्टूडेंट। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स होता है 1 बाई एक्स, ये आपने पढ़ा है। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो लॉग एक्स 1 बाई एक्स 1 बाई 10 टी बाई टू। लॉग इसको x की तरह मानिए, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या? 1 बाई एक्स इंटू, अब किसका डिफरेंशिएशन? इसका। अभी तो लॉग x का कर रहा था, अब इसका डिफरेंशिएशन होना है d बाई डी टी टेन टी बाई। ठीक हो गया? अब ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू, इसको और सॉल्व कीजिए, माइनस साइन टी 1/10 टी बाई टू इंटू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 टी बाई टू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी बाई टू। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 टी बाई टू का सेक स्क्वायर टी बाई टू। अब टी बाई टू का डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी टी टी बाई टू। ठीक हो गया? इसको क्लोज कर दीजिए। ये अभी कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी 1/10 टी बाई टू इंटू सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू डी बाई डी टी टी बाई टू। तो टी का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई ये। ठीक है? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किस रूप पे होगा? साइन कॉस पे चेंज कर लेते हैं। ए माइनस साइन टी प्लस 1/10 टी को लिख दीजिए साइन टी बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस टी बाई टू। साइन टी बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस टी बाई टू। सेक स्क्वायर को लिख दीजिए 1/2, तो यहां ही है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू, ऐसा लिख दीजिए। 2 सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर। अब ये कॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। ठीक है? तो आप जानते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो यहां पर हो गया डी एक्स बाई डी टी बराबर ए माइनस साइन टी प्लस ए ऊपर चला जाएगा कॉस टी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन टी बाई टू इंटू 1/10
2 cos स्क्वायर टी बाई टू। ये cos टी से cos टी कट गया, ये कितना आ गया dx बाई डी टी ए माइनस साइन टी। अब एक cos से एक cos कट गया रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 साइन टी बाई टू कॉस ऑफ टी बाई टू। ठीक है, एक cos कट गया, ये क्या बना 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। अब साइन 2t के फॉर्मूले आप जानते हैं, साइन 2x कितना होता है 2 साइन ऑफ x कॉस ऑफ x। ये है 2 साइन 2x का एक्सपेंशन, या साइन 2x को इस रूप में भी लिखते हैं, तो 2x है तो आधा आधा हो जाएगा। तो यहां पर कितना है 2 साइन, हमारे पास है 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, इस टाइप की फॉर्म है। यहां पर हो जाएगा साइन 2 इंटू टी बाई टू, साइन 2 टी बाई टू हो जाएगा 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, 2 से 2 का तो साइन टी हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो गया, ये साइन टी आपका आ गया। ठीक हो गया, तो चलिए इधर मैं लिख लेता हूं, इस रूप में करना है सिंप्लीफाई, बाकी इसका डिफरेंस तो हो ही गया है। तो कितना आएगा आप देखिए, ये बन गया मेरे पास dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस ये साइन टी है 1 बाई साइन टी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट dx बाई डी टी ए, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 साइन टी। ठीक है, इसका यहां मल्टीप्लाई। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हुआ, एक चीज आप और जानते हैं, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर टी। तो आपके पास dx बाई डी टी क्या आया सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर टी, ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ये हो गया dx बाई डी टी। ठीक हो रहा है, इसको आप सेव कर लीजिए, कहीं पर लिख देते हैं सुरक्षित। ये हो गया आपके पास dx बाई डी टी, आप लिख दीजिए dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, यह है dx बाई डी टी। ठीक हो गया, अब dx बाई डी टी तो निकल गया, अब y का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ठीक है ना, एक एक करके करिए। अब y का देख लीजिए, x का तो हमने डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर दिया है, तो आपके पास dx बाई डी टी आ गया है। ऐसा ही आप डिफरेंशिएशन किसका करिए y का कर लीजिए। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन अब कितना होना आप देखिए, y है आपका y इज इक्वल टू a साइन टी, डिफरेंशिएटिंग with respect to t we get t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई डी टी हो जाएगा a sin t का डिफरेंशिएशन cos t। ठीक हो गया, dy बाई डी टी कितना हो गया a cos t हो गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx को लिख देंगे आप कितना dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। ऐसा लिख सकते हैं आप dy बाई dx को dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी कितना हो गया, dy बाई dx हो गया, dy बाई डी टी आपका है ये a cos ऑफ t डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी आपका ये है
ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ठीक है ना, ये ऐसे लिख दिए। अब जो ये साइन टी मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया ए कॉस टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई ए कॉस स्क्वायर टी। एक ए से ए कट गया, ए कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी आपका आएगा कितना, साइन टी बाई कॉस ऑफ टी, और डी डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया साइन टी बाई कॉस टी, हो गया आपका टेन टी। ये डिफरेंशिएशन आपका आ गया, आ रहा समझ में, टेन टी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर टेन टी। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका टेन टी आ गया, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि किस रूप में करना, सिंपल सा है। आपने x का डिफरेंशिएशन पहले t के रिस्पेक्ट में किया, फिर y का डिफरेंशिएशन आपने t के रिस्पेक्ट में किया, तो dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, बस इस रूप में रख देंगे, आप रिजल्ट की ओर पहुंच जाएंगे, ठीक हो रहा, इस रूप में काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके पास है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। फाइंड आउट करना है आपने डी वाई बाई डी एक्स, ये फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू ए सेक थीटा है, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा है, आपको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक हो गया। अब देखिए, सिंस x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक है, x किसका फंक्शन है, थीटा का है, y किसका फंक्शन है, थीटा का है, तो थीटा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्राचल, पैरामीटर। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर आगे काम करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट कितना आ गया डियर स्टूडेंट, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, ए सेक ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x टेन x, तो सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगेन फिर आप देखिए y इज इक्वल टू कितना है, बी टेन थीटा है, ठीक है, y थीटा का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए y का, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करिए, टेन थीटा हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में तो सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये डी एक्स बाई डी थीटा है, ये डी वाई बाई डी थीटा है। तो अब आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिख देंगे, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, इसका मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो ये कितना हो गया, डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, बी सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ए सेक ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा, डी वाई बाई डी थीटा कितना हुआ, बी सेक स्क्वायर थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा हो गया ए सेक थीटा टेन थीटा। अब एक सेक से एक सेक कट गया, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ रहा है, ये रिजल्ट के रूप में
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा डियर स्टूडेंट, बी बाई ए। ठीक है, एक सेक थीटा से सेक थीटा कट गया तो ये बन गया सेक थीटा बाई टेन थीटा। अब सॉल्व कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी बाई ए इंटू सेक थीटा, सेक थीटा को लिख दीजिए 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा को क्या लिखा 1 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करिए, सेक थीटा को क्या लिखा 1 बाई कॉस थीटा और टेन थीटा को लिखा साइन बाई कॉस। अभी कॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और इस और इसकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं कि x बटे y और y बाई जेड हो तो ये हो जाता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, x इंटू जेड डिवाइडेड बाई इस और उसकी मल्टीप्लाई, तो y इंटू वाई। समझ गया, इसकी मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। वही किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, इससे आपका ये कट गया तो कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स आपका आया बी बाई ए इंटू 1 ओवर साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ बी बाई ए 1 बाई साइन कितना हो गया कॉसेक थीटा। तो ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए कॉसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, बी बाई ए कॉसेक थीटा। समझ गए आप, 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक। तो इस रूप में एक क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, सरल क्वेश्चन सारे सरल हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जब आपको वैल्यू दिए हुए हैं तो तब डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये तरीका आप पढ़ रहे हैं। तो मेथड तो एक ही टाइप का है, डिफरेंशिएशन आपको आते हैं। ठीक है, बस आराम से आप देखिए, कभी टी के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, कभी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, कभी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप देखिए स्टूडेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्या है, x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y है x इज इक्वल टू कितना है a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y है a साइन थीटा माइनस थीटा साइन कॉस थीटा है। आई थिंक एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा। इस रूप में करना है। अब x is the function of theta and y is also the function of theta, but we have to find dy by dx। वैल्यू आपको dy by dx की चाहिए, तो पहले x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करिए, फिर y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। ठीक है ना, ठीक हो रहा है। तो आप देखिए, सिंस x इज इक्वल टू a cos of theta plus theta sin of theta, तो differentiating x with respect to t,
सॉरी थीटा, वी गेट इस x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या मिलेगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस डी बाई डी थीटा थीटा साइन ऑफ थीटा। एक सम ऑफ टू फंक्शंस है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका मैंने ये लिख दिया प्लस इसका ही लिख दिया। अब कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dx बाई डी थीटा कितना होगा, a cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये तो आप जानते हैं। अब ये वाला जो है दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, दो फलनों का गुणन है। पहले फलन का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी थीटा इंटू थीटा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फंक्शन, पहले फलन का अवकलन गुणा का दूसरा फलन प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू पहला फंक्शन, ये तो हुआ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dx बाई डी थीटा हो गया आपके पास a माइनस साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, यहां पर क्या आ जाएगा केवल प्लस साइन थीटा, इसको देखिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा हो गया, ये बन जाएगा प्लस थीटा कॉस ऑफ थीटा। इससे आपका ये कट गया, तो यहां पर मैं रिजल्ट लिख लेता हूं कि dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसी रूप में डिफरेंशिएशन करते हैं y का, ठीक है ना। y का डिफरेंशिएशन देखिए आप, y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में देखिए डियर स्टूडेंट, कैसे करेंगे, तरीका वही है आसान सा, ठीक है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं x y, पैरामीटर थीटा है, तो डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं आप आजकल, इस रूप में डिफरेंशिएशन होगा तो किस ढंग से करेंगे, ठीक हो गया। अब आपके पास है y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा, डिफरेंशिएटिंग with respect to theta we get थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर बन जाएगा dy बाई डी थीटा, ये तो कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, क्योंकि आप कह रहे हो कि कांस्टेंट बाहर क्यों ले रहा हूं, क्या तरीका है मैं बता रहा हूं। क्या है, माना इसको एक फंक्शन इसको मानो एक इसको मानो, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, वो तो जीरो हो जाएगा, इसमें नहीं लिख रहा हूं, प्लस दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन वही लिख रहा हूं। तो सरल सा तरीका क्या है, इसको ऐसे रहने दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन करिए, डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी थीटा कितना हुआ डियर स्टूडेंट, ए, ठीक है, अलग अलग कर लीजिए, डी बाई डी थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस डी बाई डी थीटा थीटा कॉस ऑफ थीटा, इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन। तो दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी थीटा ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा माइनस, इसको देखिए ये दो का मल्टीप्लाई है, पहले इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, तो डी बाई डी थीटा इंटू थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, यह समझ में, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन, तो कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा माइनस, इसको देखिए थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, ये हो गया cos थीटा। और ये कितना हो जाएगा, देखो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इंटू थीटा,
ठीक है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू थीटा। अब इसको ओपन कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी थीटा हुआ a कॉस ऑफ थीटा, अंदर करिए ओपन कर लीजिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा, अरे माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा थीटा साइन ऑफ थीटा, ये इससे कट गए। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा कितना बना डियर स्टूडेंट आपके पास, dy बाई डी थीटा बन गया a थीटा साइन ऑफ थीटा, dy बाई डी थीटा बन गया a थीटा साइन ऑफ थीटा हो गया। अब आप निकाल लीजिए dy बाई dx फाइंड आउट करिए। ठीक है, dy बाई dx अब आप निकाल लीजिए, आसानी से आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन तो हमने कर दिया, अब क्या काम रह गया डियर स्टूडेंट, अब आप dy बाई dx निकालिए। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, dy बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, dy बाई dx बराबर dy बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, तो dy बाई dx हो जाएगा दैट इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा कितना है, a थीटा साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना है, a थीटा कॉस थीटा, ये तो कट गए, a थीटा से कट गया। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आया, tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, पर डिफरेंशिएशन आपने dy बाई dx निकालना है, तो ये निकल गया dy बाई dx इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ठीक हो गया, इस रूप में ये क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो ध्यान आपको ये देना है, एक बात आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन को करने में आपने ध्यान एक चीज देना है, थोड़ा सा, खैर पहले तो बता दिया था पर फिर थोड़ा सा और एक बार फिर समझिए। आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कैसे हैं, जैसे जैसे मैं आपसे एक उदाहरण और दूं, माना x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, ठीक है, और y इज इक्वल टू है माना t, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, y इज इक्वल टू कितना है t, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx। ठीक है, x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, डायरेक्ट y और x में क्या रिलेशन है डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है, पर x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, तो इसका मतलब कहीं y और x भी एक दूसरे के फंक्शन है, y x का फंक्शन होगा कहीं ना कहीं। तो यहां डिफरेंशिएशन में खास बात क्या है कि हमको ऐसा नहीं करना है कि t की वैल्यू यहां रख दो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, तभी y और x के भी रिलेशनशिप हो जाएगा, आप dy बाई dx निकाल देंगे, उस रूप में नहीं करना है। हमने ये जो t यहां पर प्राचल है, पैरामीटर है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करिए, dx बाई dt कितना हो गया, ये हो गया 2t, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करिए, कितना हो जाएगा dy बाई dt, ये बन गया 1। अब यदि आप dy बाई dx निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ये dy बाई dt कितना है, वो है 1, dx बाई dt कितना है 2t, तो सिंपल सा आ गया। ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो dx बाई dt आपका 2t है, dy बाई dt 1 है, dy बाई dx dy बाई dt dx बाई dt, और ये हो जाएगा 1/2।
2t आ गया। समझ में आ रहा है? ये तरीका है काम करने का। आया समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस रूप में आपको काम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।